प्यारे बच्चों, आइए हम लोग उच्चारण स्थान देखेंगे वर्ण का। सबसे पहले हम लोग जान वर्ण क्या होता है। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे बोल कर या लिखकर हम लोग व्यक्त करते हैं। वर्ण को अंग्रेजी में अक्षर यानी लेटर या ध्वनि भी कहते हैं। उदाहरण तौर पे शब्द मकान में म और आ और न 3 वर्ण हैं। ये 3 वर्ण मिलकर बने हैं। अब हम लोग उच्चारण देखेंगे वर्ण का। उच्चारण स्थान वर्ण जैसे कंठ अ, आ, क, ख, ग, घ, ह तथा विसर्ग कंठ से बोले जाते हैं। तालु से छोटी बड़ी च, छ, ज, झ, य, तलावे स ये तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा री, ट, ठ, ड, ढ, र और स ये मूर्धा से बोले जाते हैं। दंत दंत से बोले जाने वाले वर्ण त, थ, द, ध, न, ल और स है। ये दंत से बोले जाते हैं। ओठ छोटी ऊ, बड़ी ऊ, प, फ, ब, भ। कंठ और नासिका से बोले जाने वाले वर्ण कंठ और नासिका। अंग तालु और नासिका। ब मुर्दा और नासिका टवर्गीय न। ओठ और नासिका म। ये सभी वर्ण हम लोग जिस के उच्चारण करने में जहाँ से साउंड निकलती है वह स्थान को लेते हैं। कंठ और तालु ए और ऐ। दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर हर स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है, उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर जिसमें 2 मात्राओं से बना हो वैसे वर्ण को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर ये 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं। कंठ और ओठ ओ, आओ। दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संयुक्त स्वर। दंत और ओठ व। अब हम लोग
अघोष वर्ण देखेंगे। अघोष वर्ण, इसे हम लोग वर्ण के प्रथम दो अक्षर को इसमें रखते हैं। अघोष वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, तलावे स, मूर्धन्य स, दंती स। इसे एकदम आसान सा याद करने का तरीका है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो वर्ण तथा तलावे स, मूर्धन्य स, दंती स। प्रत्येक वर्ग, जैसे हम लोग देखते हैं क वर्ग में अब इसमें से प्रथम दो वर्ण को रखेंगे। प्रथम दो वर्ण यानी 1, 2, ये सभी वर्ण में से लेना है। क वर्ग से भी, च वर्ग से भी, ट वर्ग से भी, त वर्ग से भी, प वर्ग से भी। अब हम लोग जानेंगे घोष वर्ण। ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ढ, ढ, अण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह, अ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ, ए, ऐ, ओ, औ। प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 वर्ण आप लोग को वर्ग बताए थे। फिर से देखिए, क वर्ग, प्रत्येक वर्ग के यहाँ बोला जा रहा है अंतिम 3 वर्ण। तो इसमें क वर्ग में आप देखेंगे तो अंतिम 3 वर्ण आपको ग, घ और अंग है। इसी तरह च वर्ग में भी होगा, ट वर्ग में भी होगा, त वर्ग में भी होगा और प वर्ग में भी होगा। उसके बाद य, र, ल, व, ह एवं सभी स्वर, इसमें सभी स्वर आएंगे। अल्पविराम, अल्पविराम में क, ग, अंग,
च ज ब ट ड ड़ त द न प ब और म। महाप्राण ख घ छ झ ठ ढ फ भ थ ध उसमें उष्म वर्ण। उष्म वर्ण बोलने के लिए हम लोग को मुंह से गर्म हवा निकलती है। क्या निकलती है? गर्म हवा। इसलिए इसका नाम उष्म वर्ण पड़ गया है। उष्म वर्ण तलावे स मूर्धन्य स दंती स ह। अंतस्थ वर्ण य र ल व अ छोटी छोटी ऊ तथा री। हर स्वर एक मात्रिक स्वर और मूल स्वर। हर स्वर जानेंगे क्या होता है? हर स्वर जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता हो उसे हर स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर जिसमें एक ही मात्रा हो। मूल स्वर हर स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर इसमें दो वर्णों के मेल होते हैं, जुड़ के बने होते हैं। छ त्र ज्ञ। अब हम लोग जानेंगे छ कैसे ये संयुक्त है। इसमें से बिहार बोर्ड में वस्तुनिष्ठ में से एक या दो प्रश्न हर साल प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इसे अच्छे तरह से याद कर लेंगे, एक दो बार रिवाइज कर लेंगे और वर्ण की उच्चारण स्थान को याद रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।